इसलिए बाबा को सामने रखो। कभी ये नहीं सोचो फलानी बहन, बाबा कहते फलानी बहन अब तो इतनी ट्रांसफर नहीं होती है, इधर उधर नहीं जाते क्योंकि सेंटर्स वृद्धि को पा गए, हैंड्स भी हो गए। देखिए पहले तो ऐसा नहीं होता था, अगर एक ही जगह बहन रह जाती तो इतने सेंटर खुलते भी नहीं। इतने सेंटर खुले ही तब हैं जब इधर से उधर, उधर से उधर सेवा के लिए जाते रहे, तभी सारे विश्व के अंदर बाबा के सेवा स्थान हो गए। इसलिए बाबा हम बच्चों को डिटैच भी करना चाहते हैं, प्यार भी रखवाना चाहते हैं, रिगार्ड भी रखवाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ डिटैच भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में फंस जाओ, फंसना भी जो है वो भी तो नुकसान है। इसलिए बाबा कहते हैं फंसो तो किस में फंसो, मेरे में फंसो, देहधारी में कभी नहीं फंसना है। तो आज बाबा की बहुत सारी बातें हैं जो हमको शिक्षा के रूप से, सावधानी के रूप से मिल रही हैं, जो हम सभी जब सुनेंगे तो सुनते सुनते हम अपने में चेक भी करते जाएंगे कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, उस कमी का सुधार मुझे करना है, तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। जैसे मैंने सुनाया, ये शुरू की बात है। आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी, ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघन, यह है माया के विघन। बाबा कहते बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाबा कहते बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहकर मुरली सुनो। बाप की याद में रहकर मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। अहंकार में मत आओ। यह है प्रश्न का उत्तर। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप।
उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है समझाने वाला तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, बल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनिश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर क्या सकते हैं, कभी चित्रों को आग लगाने में देरी नहीं करेंगे। तो बाबा राय देते हैं। पहले कहीं एग्जीबिशन होती थी तो कई इस प्रकार से समझने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन बहस करना, और फिर जब उनको बहस वाले को आप कितना बात करोगे, कितना समझाओगे, लेकिन वो तब भी नहीं मानने वाला है। तो कईयों को आता था ये क्या है, तो चित्रों को आग लगाने की कोशिश करते थे। तो बाबा राय भी देते थे चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा समझाते रहते हैं। हर रोज की मुरली में बाबा आंखों को सिविल बनाना है इस पर जरूर समझाते हैं। लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी तो रेगड़ी पहन रहा है। रेगड़ी पहनना माना घुटनों के बल चल रहा है। जैसे छोटा बच्चा सीखता है चलना तो पहले घुटनों के बल चलता है।
अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं ये महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं हैं, उनको जरूर किसमें प्रवेश करना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे, उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वे जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं, जो फिर त्रिमूर्ति को हर बात में याद करते हैं। त्रिमूर्ति भवन कहते हैं, त्रिमूर्ति रास्ते का नाम भी त्रिमूर्ति मार्ग है। जो फिर रास्तों पर, मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखते हैं। जैसे इस रोड को आपको मालूम है कि पांडव भवन से जब नक्की लेक जाते हैं, वो रास्ते को, उस रोड का नाम क्या है? अब कैसे आपसे पूछूं? उस रोड का नाम सुभाष मार्ग है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है, सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखते हैं, उनकी महिमा लिख के उनकी किताबें बना देते हैं। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना तो उसने तो लिखा नहीं है, ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी है। ये चित्र आदि तो बनाए जाते समझाने के लिए। ये तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है। अगर धारणा होती तो क्लास क्यों नहीं चलाते? 7-8 वर्ष ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। मैंने बताया ना, शुरू की बातें ये। बाबा कहते ऐसा तैयार करो कि अगर आप दूसरी जगह सेवा करने जाते हैं तो कम से कम पीछे क्लास तो चलती रहे ना। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं ब्राह्मणी की मांगनी क्यों करते रहते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस क्या होता है, रूठ कर घर बैठ जाते हैं। या तो उस ब्राह्मणी को ही बुलाओ, अगर वो ब्राह्मणी आ जाएगी तो हम आना शुरू कर देंगे। अब आप में से तो ऐसे शायद कोई नहीं होंगे जो कोई भी बहन इधर उधर चली जाए और आप रूठ के बैठ जाओ, या उसमें बुद्धि आ तो रहे हैं लेकिन बुद्धि उसमें अटकी लटकी पड़ी है। कई ऐसे हैं कहते हैं ये तो फलानी दीदी जो है ना बड़ी अच्छी होती थी, वो दीदी जो है ना थोड़ा बैठ करके हमारे दिल का हाल चाल सुनती थी, सब कुछ करती थी, वो मना अच्छा है, तो उसको याद करते रहते। बाबा कहते दिल का हाल चाल ठीक है सुनती थी, लेकिन अब दिल का हाल चाल बाबा को सुनाने की आदत डालो ना। बाबा ही तो समाधान देता है ना सब कुछ। बाबा को याद नहीं करेंगे, कहते वो दीदी अच्छी थी, वो दीदी अच्छी थी। फिर इसलिए वो दीदी अच्छी थी तो अभी क्या करते हैं, उसी दीदी से ही फोन पे बात करेंगे, उसके पास ही जाएंगे, कहेंगे वो दीदी जो है ना हमारी मन की बात सुनती है।
तो बाबा कहते इसका मतलब आपने आधार बना दिया। चलो आज वो दीदी हैं, कल आखिर तो शरीर तो छूटेगा ना, फिर क्या करेंगे? इसलिए अपने बच्चों को बाबा अपने से जुड़ाना चाहते हैं। कहते किसी व्यक्ति से मत जुड़ो, ये ध्यान रखना है, नहीं तो धोखा खाएंगे। क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं, कहेंगे हमको फुर्सत कहाँ है। ये तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसा नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है तो राजा की भी आयु बड़ी होती है, सबकी आयु बड़ी होती है। क्योंकि नाम ही क्या है? नाम ही स्वर्ग का क्या है? अमर लोक। अब उस अमर लोक में सारे रहते हैं तो सबकी आयु बड़ी होगी ना। बाकी पद कम जास्ती होते हैं, तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो? अच्छी ब्राह्मणी चाहिए। आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। रड़ी मारना माना बार बार बस उसी बात को रिपीट करते रहना। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालिकियां क्या समझाएंगी। माया के विघन बहुत आते हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, ये छोटी बालकी क्या सुनाएगी, क्या समझाएगी। अरे छोटी बालकी बाबा की मुरली सुनाएगी ना। आते किस लिए हम सेंटर पर? बाबा की मुरली सुनने के लिए तो आते हैं। बाबा रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते तो कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कई कहते हैं हमको अक्षर पढ़ने ही नहीं आते हैं, तो हम कैसे मुरली सुनाएं? तो बाबा कहते सीखो। ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारी माताओं ने बाबा के घर में ही आकर के मुरली पढ़ना सीखा है, और कुछ नहीं उनको पढ़ना आता, मुरली पढ़ना यही सीखे। आपको बताया था अपनी एक बहन जो अहमदाबाद में रहती हैं, बाबा उनको कुछ नहीं आता था पढ़ना, बाबा ने उनको वतन में बुलाया। वतन में बुलाते थे सुबह सुबह, टाइम फिक्स होता था रात का या सुबह का कि बाबा आपको पढ़ाएगा। तो बाबा ने उनको वतन में पढ़ाना सिखाया। तो अनुभव की किताबें हैं, उसमें कभी आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें वतन से, अब वो सेंटर की क्या, सेंटर की इंचार्ज तो है, लेकिन उनके अंडर बहुत ढेर सेंटर्स है। तो पढ़ाई केवल बात नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ अनुभव की बातें हैं। अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का कल्याण करना है। ये बाप भी सुना सकते हैं ना, ब्रह्मा बाप। परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव अभी शिव बाबा परमधाम से आएंगे, ब्रह्मा मुख से हमको मुरली सुनाएंगे, और गांव में होंगे तो क्या कहेंगे, अभी मधुबन से मुरली आएगी, हम मुरली मधुबन की सुनेंगे, ये रहता है। कोई कोई समझते शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं कि सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान
सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसा नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसा नहीं जितना समय हम मुरली सुनते हैं तो याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी, बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण ये सब अपने में देखने हैं। माना चारों सब्जेक्ट की बात आती है, अपने में देखने की क्या बात है। ज्ञान भी देखो कितनी धारणा है, योग कितना है और दैवी गुण कितने धारण किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है लालच के कारण, तो उनको क्या रहता है, जो भूख भूख करते रहते हैं, हर समय भूख भूख करते रहेंगे। तो कहते हैं ना खाऊं खाऊं, आगे नाम क्या है, खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं है। माना हर समय भूख लगती रहती है, इसका मतलब पेट में बलाएं हैं, कीड़े हैं जिसको कहते हैं, तभी तो भूख लगती है, पेट में बलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ये नहीं आसक्ति वश चलो जब आया अंदर, जब आया अंदर। बाबा कहते कायदे अनुसार खाना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब इतना बड़ा यज्ञ था और आज भी इतना बड़ा चल रहा है, तब ढेर बच्चे थे और अब बैगरी टाइम चल रहा था, तो बाबा को तो सब कुछ देखना होता था ना। अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बन बैठो, माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। अंदर से क्या निकले, शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। यह फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते हैं। समझ नहीं सकेंगे, कोई कोई फिर बिगड़ भी जाते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो हमें आने नहीं दिया जाता, ऐसे भी आते हैं। क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसा कोई भी जाते रहते हैं, वहां तो शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, वह सुनना हरे का हक है। यहाँ तो संभाल रखनी है, वहां शास्त्रों की बातें हैं, सभी को सुनने का हक है। यहाँ पढ़ाई है, पढ़ाई में तो पहले कोर्स करना है, अच्छी तरह समझें तभी समझ सकेंगे। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं तो बिगड़ पड़ते हैं।
चित्रों के बीच संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम ना काम कटारी की ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। काम विकार भी हिंसा है और स्थूल हिंसा, किसी को मारना, ये भी हिंसा है। कभी भी मारने का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर कोई कोई बाबा कहकर के फिर मुंह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको क्या कहेंगे? भगवान जो हमको विश्व का मालिक बनाए और ऐसे पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहेंगे महामूर्ख। वे हैं महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, एक गीत भी है। अब ये गीत है हमारा बाबा के प्रति प्यार का है, निश्चय का है। वो कौन सा गीत की लाइन है? आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। आप प्यार करो या ठुकराओ, अब बाबा तेरे बच्चे हम बन गए हैं, आपकी गोद में हम आ गए हैं, अब हम आपका दर कभी नहीं छोड़ सकते। इसको कहते हैं बाबा से सच्चा प्यार। ऐसा प्यार, जिगरी प्यार। ये नहीं है कि थोड़ी सी कोई बात हुई चल बाबा का हाथ छोड़ के चल दी, हम नहीं चल सकते, हम नहीं रह सकते, हम नहीं कर सकते, तो ये क्या प्यार? ये प्यार तो ना हुआ ना। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। भाइयों को क्या करना है, क्योंकि समय खराब है, दुनिया खराब है, सेफ्टी है नहीं, तो बाबा कहते भाइयों को विशेष इस चीज का जिम्मेवारी है, बहनों का ख्याल रखने की। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखना है मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं।
सदा स्मृति रहे, हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, यह भी याद की यात्रा है। यह भी याद की यात्रा है। सेकंड पॉइंट है, अपने आप को देखना है, हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई भी कर्म तो नहीं होता है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। तो तीन बातें अपने में देखने की है। पहली बात आती है, ज्ञान योग और दैवी गुण है, ये देखना है। दूसरा, लालच का भूत तो नहीं है। और तीसरा, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। इसका स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो लिफ्ट कौन सी है? दिव्य बुद्धि की, जिस आधार से हम तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। स्लोगन है, मन को सदा मोज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मोज में रखना यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति। तो सुन ली आज की मुरली, इसलिए अपनी स्व की चेकिंग करनी है। चेकिंग में बाबा ने कौन कौन सी बातें बताई? ज्ञान योग और धारणा, और विकर्म तो नहीं करते हैं, कोई विकर्म तो नहीं करते, लोभ लालच तो नहीं है, कई बाबा ने कहा ना लालची हैं, लालच। आज बाबा ने खाने की बात कही है, और वैसे बाबा कहते लालच तो किसी चीज का भी होता है। कईयों को धन कमाने का लालच है, कईयों को वस्तु इकट्ठे करने का लालच है। वस्तु में वैरायटी ढेर उनके पास, वस्तु ही वस्तु होनी चाहिए, संभाल सके ना संभाल, लेकिन ढेर इकट्ठा करते हैं। जब जाएंगे सामान लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामान इकट्ठा करेंगे, ये भी लालच है। तो बाबा कहते जरूर बुद्धि उसमें अटकेगी तो सही ना, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। इतना रखो जो कम से कम अंत समय हम शरीर छोड़ें
हमारी बुद्धि में ये ना आए, अरे हमारा तो इतना सामान है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसा ना हो। हाँ, जरूरत का है उतना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इतना इकट्ठा करें जो अंत समय वो चीजें याद है, अरे मेरी तो इतनी महंगी चीजें थी, मैंने तो उसको यूज भी नहीं किया, ये है वो, मैंने कई प्रकार के अंत समय चिंतन। तो बाबा कहते अंत मति सो गति क्या हुई, यही हुई ना, अंत समय तो बाबा की याद रहे और फिर किसी में फंसना नहीं है। बाबा ने कहा मुरली सुननी है ना, बाबा की मुरली है, सुना है मुरली बाबा की, निमित्त कोई भी बन करके सुनाता है। इसलिए हमेशा याद रखो बाबा मुरली सुना रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और जीवन जीने की कला बता दी। जीवन जीने की कला क्या है? मन को सदा मौज में रखना है, यही है जीवन जीने की कला। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मूंझ नहीं, मूंझ वाला ही जी नहीं पाता है, वो दुखी रहता है हर समय। जो मूंझता है ना वो दुखी बहुत रहता है, जी तो रहा है लेकिन उसको एक श्वास, खुले श्वास ले सके वो नहीं ले पाता है, अंदर घुटता रहता है क्योंकि मूंझा हुआ है। इसलिए बाबा कहते मूंझो नहीं, मौज में रहो। और लिफ्ट भी बाबा ने दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे दी, तीनों लोगों का सैर करते रहो। तभी सबसे मिलना होता है। देखते दिखाई डार्क है बहुत, फिर भी दिनेश भाई, ननीता बहन है और अमित भाई है, शिव सिंह भाई, मुन्नी बहन, संतोष बहन, यशपाल भाई, भीमसेन भाई, नीलम बहन, राधा बहन, श्रुति बहन, और ये रवि भाई लगते हैं, अनिल मोंगाट जी, सुरेश भाई, परविंदर बहन, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, ये कौन है? अनुभव बहन है? अच्छा, अनुभा बहन होंगी, और डॉली बहन। अनुभा बहन इधर बैठी हैं। विजय, कोशिश कर रही हूँ पहचानने की, आज पहचान में नहीं आ रहे हैं। ये तो विजय भाई, पूनम बहन है, इंदू बहन, और ये है महेंद्र भाई, शायद है महेंद्र भाई, अनीता बहन, और ये कौन है? रमा बहन, राजेश भाई, रचना बहन, अनिल सम्राट जी, और मंजू बहन, गीता बहन, उषा बहन, सतनाम भाई, माता जी, और गगन भाई, अनुपम बहन, सान्या बहन, मंजू बहन, और ये निर्मल बहन, स्वीट बहन, त्रिमूर्ति, सुरेश भाई, राधिका बहन, ये सब दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सबको फिर से ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को याद करते हैं। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की
जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। सफल हुए जीवन के पल उसकी ही बाहों में, हो सफल हुए जीवन के पल उसकी ही बाहों में। हर रिश्ते को सुख मिला है उसकी ही यादों में। किया भरोसा शिव बाबा पे, उसने हमें संभाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ